नमस्कार दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे 1857 क्रांति से संबंधित सभी प्रश्न। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने औपचारिक रूप से वर्ष डैश में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि अंग्रेज़ों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध पर कब्जा किया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1856 में। कब किया था? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेज़ों ने 1856 में अवध के तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर सत्ता से हटा दिया था। अवध को संपूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इसे ही व्यवगत का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने 1856 में अवध पे कब्जा कर लिया था। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश को युद्ध में मारा गया था। इसमें पूछा गया है कि विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में कब मारा गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जुलाई 1857 में। कब मारा गया था? जुलाई 1857 में। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल जुलाई 1857 में युद्ध में मारा गया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो मई 1857 में नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो वो कहाँ से, किस क्षेत्र से किया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवध क्षेत्र से। जो लखनऊ का अवध क्षेत्र है वहाँ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी 1857 की क्रांति को। इसके अलावा और भी हैं, देख लेते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह के। ये प्रमुख स्थल थे जहाँ पे 1857 की क्रांति बहुत तेज बढ़ रही थी। लखनऊ क्षेत्र में अवध क्षेत्र से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी नाम हैं क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है कि झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था, इलाहाबाद से कौन कर रहा था, दिल्ली से कौन कर रहा था, अवध से कौन कर रहा है। तो हमारे राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1858 में। कब शहीद हुई थी? 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में तथा मृत्यु 17 जून 1858 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? 1858 में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। तो हमारा राइट आंसर है
मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। वे उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे और वे अकबर द्वितीय के पुत्र थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून म्यांमार में हुई थी, क्योंकि उनको रंगून में ले जाकर के कैद कर लिया गया था। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन लिबरल पार्टी से थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेरठ के सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक होगा और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय विद्रोह 1857। क्या था? भारतीय विद्रोह 1857। इसमें बताया जा रहा है कि 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसने आगे चलकर एक व्यापक रूप ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डेडेस में स्थित महल को इनके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो बिठूर से कर रहे थे। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिठूर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब ने के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। 1857 की क्रांति की याद में पर्यटन विभाग ने बिठूर में नाना साहब के महल को 2003-04 में जीर्णोद्धार कराया। यहाँ 1857 के क्रांतिकारियों की प्रतिमाएं भी लगी हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल पांडे ने। किसने? मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के साथ विद्रोह के लिए आह्वान किया। इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग तथा मेजर सर्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया तथा रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया? तो तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत मुगल सम्राट का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जिसे म्यांमार रंगून में उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे पूछा गया कि कहाँ? तो वर्मा, पहले वर्मा नाम था, अब इसका म्यांमार है वर्तमान समय में। 1857 के विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और निर्वासित करके रंगून वर्मा भेज दिया गया। 7 नवंबर 1862 को उनका निर्वासन के दौरान निधन हो गया। तो उनका निधन कहाँ हुआ था? वहीं रंगून में ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है, डेडेस पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां
उनका 1862 में निधन हो गया। तो वो कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 20 बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैडेडेस को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो अभी हमने पढ़ा था कौन था? बहादुर शाह जफर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैडेस के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। यहाँ पूछा जा रहा है कि तात्या टोपे ने कब भाग लिया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1857 में। कब? जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे। सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी, प्रेरणादायक थी और बेजोड़ थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि तात्या टोपे का रियल नेम क्या था। कानपुर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कमान संभाल रहे थे नाना साहेब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। तो कानपुर से नाना साहेब के साथ कौन था? तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह। क्या था? 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1859 में। कब दबाया था? 1859 में। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया था तथा दिल्ली की ओर चल पड़े थे। इस विद्रोह का प्रसार देश के अन्य भागों में भी हुआ था। इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1859 में दबाया गया। तो कब दबाया गया? 1859 में। इसमें जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछे गए हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने की बाध्यता थी। क्रांति से पूर्व ब्राउन बेस राइफल की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया। एनफील्ड राइफल के कारतूस को लोड करने से पूर्व मुंह से काटना पड़ता था। इसके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय व सुअर के मांस से बनी थी जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ था। तो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो लखनऊ में अवध क्षेत्र से नेतृत्व कर रही थी वो बेगम हजरत महल थी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। इसमें से देख लेते हैं तात्या टोपे कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, कुंवर सिंह आरा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बिहार से हैं। कहाँ से हैं? बिहार से। तो जो कुंवर सिंह थे आरा बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब ये भी कानपुर बिठूर से हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मेरठ से। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन शामिल है? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री।
1857 के विद्रोह में अपने सभी स्वायत्त अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी हार्डिंग। कौन लाया था? हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग वर्ष 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें सेना के हथियार में एनफील्ड राइफल को शामिल करने के लिए जाना जाता है। यह राइफल ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर है बेगम हजरत महल। अब ये कितनी बार क्वेश्चन एक ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? यहाँ पूछा जा रहा शाहमल ने। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़ौद से। कहाँ से किया था? बड़ौद से। शाहमल, जिसे शाहमल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बड़ौद उत्तर प्रदेश के जाटों का नेतृत्व किया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराज मेहताब चंद। महाराज मेहताब चंद ने विद्रोह के समय के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। महाराज मेहताब चंद 1820 से 1889 वर्धमान के राजा थे। महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके लिए उन्हें 1868 में एक कोर्ट ऑफ आर्म्स और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकार से पुरस्कृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं रोटी था तथा सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेन थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ सेन थे सरकारी इतिहासकार। अगला क्वेश्चन, डेडेस में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है 1857 की क्रांति के बारे में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1857। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दी गई है। 26 फरवरी 1857 ईस्वी को बहरामपुर की नवी नेटिव इन्फेंट्री को विघटित कर दिया गया क्योंकि सिपाहियों ने नई कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिपाही का विद्रोह डेडेस में 1857 में शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा मेरठ से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरठ से। हर तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध डेडेस में लड़ा गया। फिर वही 1857। तो हमारा ऑप्शन बी है, राइट आंसर ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1857। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1857 के विद्रोह का। अभी आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।